हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज की अलजेब्रा क्लास। पिछली क्लासेस में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको दिया गया है यदि x प्लस वाई इक्वस टू ए है और आपको दिया है x इंटू वाई इक्वस टू बी है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? a तथा b के रूप में माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, इसका मान क्या होगा? जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको क्या है कि आपको a और b के मान दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस इक्वेशन का मान पूछा है, जो कि आपको आंसर किसके रूप में देना है? a और b के रूप में। अब हम इन x और y की जगह पे क्या रखेंगे? a और b की वैल्यू रखेंगे। यदि हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या निकाल के x प्लस वाई रखना पड़ेगा, जबकि हमारे पास यहाँ x प्लस वाई नहीं है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3y स्क्वायर x प्लस का y क्यूब। अब हमने यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है, जबकि हमारे पास यहाँ कितना था? माइनस का 1 था। तो अब हम इसको लिख देंगे माइनस का 4x स्क्वायर वाई और माइनस का 4y स्क्वायर x। अब जब इस संख्या में से ये घटेगी तो हमारे पास ये इक्वेशन ही वापस आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका हो गया? अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका हो गया? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 4xy। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा प्लस का y। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा कि हमें दिया गया है कि x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा a क्यूब माइनस का 4 इंटू एक्स वाई का मान क्या है? b, तो माइनस का 4b। और इसका मान क्या है? इसका मान है a, तो इसका मान क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस का 4ab, ये आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया गया है आपको ए क्यूब प्लस का 4ab। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए क्यूब प्लस का 4b स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ए क्यूब माइनस का 4a स्क्वायर। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको ए क्यूब माइनस का 4ab। अब आपको मेथड नंबर 2 सीखना है कि आप मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो। आपको जैसा कि बताया गया है कि M2 मेथड में क्या करते हैं कि हमें जो भी इक्वेशन दी जाती है उनके अनुसार हम उनकी वैल्यूज़ मान लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स कितने हो गए हमारे पास? एक वेरिएबल x है, y है, a और b, ये 4 वेरिएबल्स है। अब हम यदि x का मान क्या मान लेते हैं? 1 मान लिया, और y का मान क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब इन दोनों को मानों को यहाँ रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब b का मान भी यहाँ से आ जाएगा, b का मान आ गया 1 आ जाएगा। अब हमने x और y के वैल्यूज़ को मान लिया। अब क्या करना होता है कि अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे। तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू वाई, इसका मान 1 आ गया, माइनस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इसका मान भी कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, प्लस वाई का क्यूब। अब वाई का क्यूब कितना है? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा। अब आपको इसी तरह चारों ऑप्शंस को चेक करके देखना है कि किस ऑप्शन में ये वैल्यूज रखने पे हमारे पास 0 आंसर आता है।
तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, a का मान क्या है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा a का क्यूब 8 प्लस का 4ab। अब आप a और b की वैल्यू रखोगे तो प्लस में ही आएगी, क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है प्लस में, तो ये 0 नहीं आएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में ये भी सभी प्लस के हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, ए क्यूब का मान 8 है माइनस का 4 इंटू ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8, जबकि हमारे पास क्या है 0, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ लिखा है ए का क्यूब यानी 8 माइनस का 4ab, अब माइनस का तो 4 आ गया इंटू ए और बी का मान कितना है 2 आ जाएगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इन दोनों मेथड्स की सहायता से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यदि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 1 है, तो 1 बटे में एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, इसका मान। अब हमें इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। इस इक्वेशन का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का मान चाहिए। इसका मान हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा कि हम 1 बटा एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई आ जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस का y माइनस का x क्यूब माइनस का y क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, y क्यूब से y क्यूब कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया 3xy और x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई लिख सकते हैं। अब ये से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया गया है, यदि x का मान क्या दिया है आपको, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर माइनस का 2/3 हो तब x क्यूब प्लस का 3x, तो इसका मान क्या होगा। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि x क्यूब प्लस 3x का मान बताओ, जबकि हमें x का मान तो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, x का मान यहाँ रख देते हैं। x का मान क्या है, a की पावर 2/3 माइनस का a की पावर माइनस का 2/3, इसकी पावर कितनी करनी है होल 3 करनी है, प्लस का 3 इंटू एक्स का मान कितना है, x का मान है a की पावर 2/3 माइनस का a की पावर माइनस का 2/3। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे। a का क्यूब पहले ही हमारे पास क्या है, a का मान क्या है यहाँ पे 2/3 है, a की पावर 2/3 है।
इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा कि इसमें 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। अब माइनस का बी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ए की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी। अब ए की पावर 2/3 को गुणा करेंगे ए की पावर माइनस का 2/3 से, तो क्या हो जाएगा, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोष्टक में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यानी ए की पावर 2/3 माइनस का ए की पावर माइनस का 2/3 प्लस 3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस का ए की पावर माइनस का 2/3। अब क्या होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है, और ये वैल्यू माइनस की है, ये दोनों कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए की पावर माइनस का 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 1 में ए स्क्वायर। अब ये पावर जब ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाती है, और ये ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो वापस प्लस की हो जाती है। आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू याद रखनी है कि जब भी आपको x की वैल्यू इस तरह से दी जाती है, x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, a की पावर 2/3 माइनस का a की पावर माइनस का 2/3। जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दी जाती है तो आपसे x³ प्लस का 3x पूछा जाता है, तो इसका मान हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। किस तरह से बताएंगे कि आपको जो भी x का मान दिया जाता है, इसमें क्या है कि आपको इसका क्यूब कर रहे हो, तो ये जो भी बट्टे में होगा ना, जैसे 2/3 है तो आप इन 3 को बस काट दोगे, तो आपके पास जो मान क्या बचेगा, x का मान क्या बच रहा है वहाँ पे, कि यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस का 1/a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया, इसका आंसर आप डायरेक्ट बताओ। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब आपको x का मान दिया गया है कि x का मान क्या दिया गया है, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर माइनस का 1/3। अब आपको x का मान तो दिया गया है, तब आपसे पूछे कि x³ माइनस का 3x का मान क्या होगा, तो आप इसका मान डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ 3 से 3 कट जाएगी पावर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस 1/a। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे इस तरह का मान दिया गया होता है, यानी x का वैल्यू क्या दी गई है, आपको प्लस की दी गई है, आपको जब इसकी वैल्यू प्लस की दी गई है तो आपसे ये माइनस का मान पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया गया था, यहाँ माइनस की वैल्यू दी गई थी और हमसे प्लस की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम डायरेक्ट बता दिए कि x का मान क्या हो गया, कि x का मान a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया। इसी तरह जब हमको इसकी वैल्यू क्या दे, इसकी वैल्यू प्लस की दे और हमसे x³ माइनस का 3x यानी माइनस की वैल्यू पूछ ले इस तरह से, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। यदि 2 × 3x + 5 इसका मान ग्रेटर देन है 4x - k 5 से, और इसका मान किससे स्मॉलर देन है 3x + 2, तो x का मान बताओ। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, B, C, D, 8, -8, 6 और 10। आपसे पूछा गया है कि ये कोई इक्वेशन आपके पास और इसके अंदर x का मान क्या होगा। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन चिन्हों का मतलब क्या होता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x > y, तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे कि x बड़ी संख्या है और y क्या है, छोटी संख्या है।
और इस साइन को क्या कहते हैं हम, इस साइन को हम कहते हैं ये ग्रेटर देन का साइन है। इसी तरह एक साइन दूसरा और होता है x स्मॉलर देन y, यानी x छोटा है किससे, y से। इस चिन्ह को तो आपको इस तरह से ही याद रखना है कि जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है तो ये क्या है कि बड़ी संख्या है, और जिस तरफ ये पैक हो जाता है वो वाली संख्या छोटी है। अब हम इनका यूज करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया है कि इन दोनों का मान बराबर है, तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 3x + 5 ग्रेटर देन 4x माइनस का 5, और क्या लिख सकते हैं कि ये 4x माइनस का 5 किससे स्मॉलर देन है, 3x प्लस का 2। अब यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो अब हम इनकी सहायता से x की वैल्यू का मान बता सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 6x प्लस का 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4x माइनस का 5। ये संख्या जब इधर की ओर आएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 2x ग्रेटर देन, ये इसमें से गया तो माइनस का 15, तो x का मान आ गया माइनस का 7.5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्मॉलर देन, और ये संख्या जब इधर की ओर आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा प्लस का 7। तो हमारे पास x की वैल्यू किन दो के बीच में आएगी, माइनस का 7.5 और 7 के बीच में x की वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि माइनस की 7.5, इससे तो x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और x की वैल्यू किससे छोटी होगी, 7 से छोटी होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसकी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस संख्या रेखा से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये माना कि ये है हमारा x, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज है प्लस का 7, और यहाँ पे है माइनस का 7.5। अब x का मान इन्हीं के बीच में कोई भी हो सकता है। अब हम इसका मान किस तरह से बताएंगे कि हम किस तरह से फिक्स करें कि इसका मान यही होगा। इसका मान हम ऑप्शंस की सहायता से करेंगे। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, आपके पास दिया गया है कि जो x की वैल्यू 8 है, आप बता सकते हो कि 8 है। 8 तो अपनी संख्या लाइन के बाहर हो जाएगा, तो ये 8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मान प्लस में तो हाईएस्ट कितना हो सकता है, प्लस का 7 हो सकता है। इसी तरह माइनस का 8 भी गलत हो जाएगा और प्लस का 10 भी गलत हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा कि हमने ऑप्शन से पता लगाया कि इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको x इंटू वाई का मान 21 दिया गया है और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान क्या दिया गया है, मान 25/4 दिया गया है। तो आपको किसका मान बताना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अब हमें इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। इस इक्वेशन का मान ज्ञात करने के लिए हमें a और b के मान चाहिए और उनके मानों को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे a इंटू बी का मान कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। अब हम इसे पहले मेथड नंबर 1 से करते हैं, यानी वैल्यूज मान के करते हैं। a का मान कितना मान लिया, a = 7 और b = कितना हो गया, b = 3 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के ये मान हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 49 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस का 3 इंटू a इंटू बी 21 है इसका मान।
तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 प्लस का 63, इसका योग कितना हो जाएगा 121। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या बताया था इस मेथड में कि आप ए और बी की वैल्यूज को मान लो। आप ए और बी की वैल्यूज माने तो आपको जो भी कंडीशन दी गई है उनमें रख के आप पहले इसको देखोगे कि ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर गई। अब हम इसी तरह सेकंड में रखेंगे तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तब हम क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यूज हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसे बेसिक मेथड की सहायता से करते हैं। बेसिक की सहायता से हम इस इक्वेशन को लेते हैं फर्स्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर बटे में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें यदि हम सीडी रूल लगा दें, सीडी रूल का क्या मतलब होता है कि बाय सीडी रूल, सीडी रूल में क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार जोड़ देते हैं, ये लो जोड़ दिया, और क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या में से एक बार नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं तो ये घटा दिया। इसी तरह से हम बराबर के इस साइड भी यही काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का 4, 25 माइनस का 4। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जब a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर को जोड़ा जाता है तो इसका मान आता है 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और घटाया जाता है तो कितना आ जाता है 4ab। इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 ओवर कितना आ जाएगा इसका मान, ये आ जाएगा 21। अब आपको इसका मान कितना दिया गया, a इंटू बी का मान कितना है 21 है, तो यहाँ 21 से ये वाला 21 कट जाएगा। अब क्या मान आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मान आ गया 58। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 58 आ गया, जबकि हमसे पूछा किसका मान गया है कि प्लस 3ab का मान और चाहिए। अब इसी मान में हम 3 इंटू ab का मान प्लस कर देंगे। ab का मान कितना है 21, तो ये कितना हो जाएगा 58 प्लस का 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा 121। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। a की पावर 1/8 प्लस a की पावर माइनस का 1/8 इंटू a की पावर 1/8 माइनस का a की पावर 1/8 माइनस इंटू a की पावर 1/4 प्लस a की पावर माइनस का 1/4। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर 1/2 प्लस a की पावर माइनस का 1/2। इसका मान क्या होगा। अब आपको पता है कि ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला कौन सा है कि इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है कि ये वैल्यू माना कि जो a की पावर 1/8 है ये क्या है a है, ये a है, और ये माना कि b है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a की पावर 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस a की पावर माइनस का 1/4 इंटू में अब क्या है इनका मान तो ये आ गया। अब आ जाएगा a की पावर 1/4 प्लस a की पावर माइनस का 1/4, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास a की पावर 1/2 माइनस का a की पावर माइनस का 1/2, ये क्या है प्लस का है। अब इन दोनों में फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी a की पावर 1/2 माइनस का a की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा कर देंगे नेक्स्ट वाले से a की पावर 1/2 प्लस a की पावर माइनस का 1/2। तो इसका मान क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर यानी a माइनस का 1।
इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस 1/a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, आपको दिया गया है यदि x माइनस का √3 माइनस का √2, इसका मान क्या है 0 है, और y का मान y माइनस √3 प्लस का √2, इसका मान भी 0 है। तो आपसे पूछा है, तो बताओ आपसे पूछा गया है x³ माइनस का 20√2 माइनस y³ प्लस 2√2, इसका मान क्या होगा। ये कि हमें जो मान दिए गए हैं उन मानों की सहायता से इस इक्वेशन का मान ज्ञात करेंगे। हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने क्या किया कि x³ और ये क्या है y³, इन दोनों को एक साथ कर लिया, और ये क्या है माइनस का 20√2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 22√2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें यहाँ दिया गया है x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस √3, इसका होल क्यूब आ जाएगा, माइनस का y³ का मान यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा √3 माइनस का √2 का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस का 22√2 आ जाएगा। अब आपको जैसा कि पता है ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हो जाएगा जब a प्लस b के होल क्यूब में क्या किया जाता है, a माइनस b का होल क्यूब को घटाया जाता है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान बराबर होता है, इसका मान हो जाएगा 2 × b³ प्लस 3a² b। अब हमारे पास समीकरण में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार क्या आ जाएगा, हमारे पास आया है 2 × b का क्यूब यानी √2 का क्यूब, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2√2 प्लस का 3 × b², 3 × a² का मान कितना है 3 इंटू b का मान क्या है √2, और अब इन दोनों का मान तो ये आ गया हमारे पास, अब ये क्या आ जाएगा 22√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9√2 और ये कितना हो जाएगा 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22√2 माइनस का 22√2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, आपको दिया है यदि a प्लस b का योग आपको क्या दिया है 1 दिया है, तो a³ प्लस b³ माइनस का ab माइनस a² माइनस का b² का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको क्या दिया गया है a प्लस b का योग 0 है। अब आप इसे दो मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड हम m1 से किस तरह से कर सकते हैं इसको, कि आपको a और b का योग क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो आप a और b का मान क्या मानोगे, a का मान तो आपने मान लिया 0 है और b का मान क्या है 1 है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई वैल्यू। अब क्या करोगे आप, अब इन वैल्यूज को आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें रख दोगे। a का मान 0, b का क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1
माइनस का इसका मान क्या हो जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस का बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, फिर वो माइनस से गुणा होगा -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 0। तो इस तरह से हम इसको वैल्यूज मान के भी कर सकते हैं। अब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन से करते हैं। जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास क्या लिखा है माइनस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका भी हम फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और एक बार लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको छोटी घातों में तोड़ देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है 1 दी गई है, तो अब हम जहाँ पे भी a प्लस बी आया है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये है माइनस का ए बी, यहाँ से कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी से a माइनस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 0। ये इसका बेसिक हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का गुणनखंड है, यानी क्या है ये कॉमन फैक्टर है CF है, तो अनुपात A अनुपात B, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्वेश्चन जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्या है एक गुणनखंड है, और ये किन दो इक्वेशन का गुणनखंड है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये दो इक्वेशन है, ये कोई द्विघात समीकरण है दो, और इनका गुणनखंड क्या है x प्लस 2 है। अब ये जब इनका गुणनखंड है तो आपको क्या बताया था कि गुणनखंड से हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को हम इन इक्वेशंस में रख देंगे, क्योंकि वह इनका गुणनखंड है तो इनमें रखने से उनका कुछ ना कुछ मान आएगा हमारे पास, उसकी सहायता से हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर निकालेंगे। सो देखिए हम इसे किस तरह से करते हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि हमें एक क्या दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है, गुणनखंड से हमने x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में रखें, तो यहाँ -2 रखेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2a प्लस का b, और इस इक्वेशन में रखते हैं सेकंड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ -2 रखा तो माइनस का 2b प्लस का a इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा कि हम इसे किस तरह से लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2a प्लस का b इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 4। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों इक्वेशन है और इन दोनों का मान क्या है, माइनस का 4 है।
अब जब दो इक्वेशन हो और उनका मान क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 2a प्लस का b इक्वल्स टू a माइनस का 2b लिख सकते हैं। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये जाएगा तो उधर माइनस का ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, और इस तरफ b आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b। माइनस के 3 से माइनस का 3 कट गया, a इक्वल्स टू b आ गया, a इक्वल्स टू b आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a अनुपात b, यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमें a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। हमारे पास क्या आया कि हमने जब इसे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया कि a बराबर b है, यानी a और b का मान दोनों का क्या है, बराबर है। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b, a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो इनका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, यदि a माइनस 1 में a माइनस का 3, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो a माइनस 3 का होल क्यूब 1 में a माइनस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम होती, यानी हमारे पास यहाँ पे भी a माइनस का 3 लिखा हुआ होता तो हम उस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, पर हम इस तरह से भी कर लेंगे। कैसे कि ये 5 है, 5 में से हमने 3 उस तरफ भेज दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस का 3 माइनस 1 में a माइनस का 3, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब ही तो करना है। अब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब करते हैं तो क्यूब में क्या आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा, चिन्ह सहित गुणा कितना हो जाएगा, चिन्ह सहित गुणा हो जाएगा माइनस का 1 इंटू इसका मान कितना था हमारे पास 2 था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल्स टू 14, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11